मियां साहब, हाँ जी। क्या हो गया है? इतना बार बार क्यों हाथ धो रहे हैं? यार पता नहीं, ऐसे लग रहा है मेरे हाथ में पता नहीं क्या लग गया है। ये देखो, जरा सी वो तो कितने बड़ी जा रही है बाथरूम में। पागल हो गई है। पहले तो तुम्हें पता है मेरे जिस लगा है कोई लगा है, जरासीम लगे मेरे पूरे जिस्म में। पीछे हो गए खलो मुझे करने ने मियां साहब, आप कब से हाथ धो रहे हैं? बस नहीं, करें। मैंने मुझे नहीं पता। ये देखो हाथों में अभी भी जरासीम लगे हुए हैं। अच्छे से धुल गए हैं, बस नहीं, करें। मुझे नहीं पता यार, तुम पागल हो। तुम एक बार धोने दो यार। धुल गया धुल गया धुल गया। और पीछे होके खलो यार। पहले पता मेरे कपड़ों पे दाग लगे हुए। ऐसे लग रहा है कपड़ों पे खून लगा हुआ है मेरे। पीछे होके तुम फिर कितने बाथरूम में बड़ी जा रही हो? कितनी दफा बताया, देख लो इधर से बाय। यार ये कैसे रखे हुए हैं? तुम्हें बताया तो है तरतीब से रखने। ये तुम्हारे सुर्खी पाउडर मैं सारे तरतीब तरतीब से रख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं लगा रही थी, नहीं ये मैंने आता। लगाने हैं। आते जाते मैं इसको तरतीब से रख रहा हूँ। ऐसे चीजें रखते हैं? करिए तो सही तरीके तरतीब से रखो। ये देखो इधर आओ। सारे लाइन वाइज होने चाहिए। देखो ऐसे लाइन वाइज पड़ी होनी चाहिए। ये कैसे रख दी है? यार मेरा दिमाग खराब हो गया। तरतीब से यार तुम्हारी चीजें, सुर्खी पाउडर, तुम्हारे लिपस्टिक, तुम्हारी ये चीजें, चूड़ियां मैंने सही कर दी है। अच्छा सॉरी। ये देखो ऐसे तरतीब से पड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आप इतना क्यों कर रहे ये हैं? देखो ये देखो क्या किया हुआ है, ये देखो यार। ये कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सारी कंघियां एक साइड पे, ब्रश एक साइड पे होना चाहिए। सही तरतीब से रखा करो यार। ये देखो ये मियां साहब तरतीब से ही रखा हुआ है, क्या हो गया है? यार, बिल्कुल तरतीब से होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, तरतीब से होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा ऐसे करने लगे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुम्हें बताया तो है यार, तरतीब से हर चीज होनी चाहिए। जो बंदा तरतीब से नहीं ना चलता वो कामयाब नहीं होता, समझ आई? मियां साहब, आपने कितनी दफा बंद कर लिया? यार मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें पता है कोई हम लोग लगा के सोते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ, समझ आइए? इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। तुमने तो चेक करना नहीं होता, समझ आइए? बंद है मियां साहब। फिर भी खुल ना जाए। ये सब बंद है। अब ये जगह साफ करनी है, समझ आइए? समझ आइए? कपड़ा किधर है? कपड़ा किधर है यार? समझ आइए? लेवल को भी इससे हाथ नहीं लगाने देना, समझ आइए? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना जरा सीब लगे हुए हैं। ध्यान से अब ये बात याद रखना, ठीक है? इसको अच्छी तरह बंद कर। बंद है, ठीक है। ये सब बंद हो गया है। हाँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। मुझे टेंशन होती है बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ। ध्यान से इसका ना ध्यान रखना। तो चेक करना अच्छी तरीके से बंद हुआ है कि नहीं। मुझे रात को सोते हुए यही ख्याल आता है, पता नहीं ये बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ, समझ आई? चलो एक मिनट दोबारा देख लो बंद हुआ है कि नहीं। बंद है। बंद हो गया सही? हाँ जी, बंद देख लो किया। यार। ठीक। यार तुम्हें कितनी दफा मैंने बताया है, ये जुतियां बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखो ऐसे सही करके रखनी है। देखो ये देखो ऐसे बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये समझ सब आइए? तरतीब से ही पड़ी हैं। यार मैं पहले जुतियां सही पहले साफ करूं, फिर हाथ धोने जाऊं? मैं इसी चक्कर में पड़ा रहूं सारा दिन? तुम्हारी जुत्ती में बताया, जुतियां बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए जुत्ती। ये देखो, ये देखो ऐसे बिल्कुल तरतीब से होनी चाहिए, ऐसे, समझ आइए? अब इसका बाद का मैं हाथ धो के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशन आफ्ताब, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। आज आपने देखा होगा कि हमने ऑब्सीडी के ऊपर बनाई है, जिसे कहते हैं ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसमें इंसान जो है बार बार हाथ धोता है, बार बार अपने कपड़ों को चेक करता है कि मेरे कपड़ों पे कोई दाग तो नहीं लग गया, चीज़ों को बहुत तरतीब से रखता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं ओसीडी।
ऑब्सेशंस होते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका कंप्लीट नेम है। और इसके माइंड के अंदर ऑब्सेसिव चलते, मतलब कि ख्यालात का बार बार रिपीटेटिव आते रहना कि मैंने जो है वो दरवाजा सही तरीके से बंद किया है कि नहीं किया। फिर जब दरवाजा बंद करता है फिर उसको लगता है कि मेरे हाथ पे कुछ लग गया है, गंदगी लग गई है, उसको धोता रहता है और मुसलसल धोता रहता है। मतलब कि इतना हो सकता है कि उसके हाथों में से खून निकलना शुरू हो जाए। कुछ लोगों को इस हद तक ये ओसीडी होती है कि उनके हाथों पे जख्म हो जाते हैं, लेकिन वो हाथ धोते रहते हैं। नहाने जाते हैं तो 2-2 घंटे तक नहाते रहते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा पानी का भी और इतना ज़्यादा वो होते हैं। और अपने बालों को नोचना शुरू कर देते हैं। उनके बाल आपने अक्सर ओसीडी वाले के अपने बाल खींचना शुरू कर देते हैं कि जी उनको कोफ्त हो रही होती है कि जी अपने बाल को मैं उतार दूं और कर दूं। तो ये आप बात करें तो टीन एज में एक तो ज्यादातर जो इसकी रेशियो है वो टीन एजर्स को होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं 12 से 18 साल के दरमियान जो बच्चे और बच्चियां होती हैं उनके अंदर ये आ सकता है। और इसमें पर्सनैलिटी का बहुत इश्यूज होते हैं। जो लोग थोड़े से वहमी तबीयत के मालिक होते हैं, ज़रा वहमी लोग होते हैं जिसको पैरानॉइड कहते हैं, ये ज़्यादातर ख़वातीन में भी होता है, मर्दों में भी हो सकता है। तो उनके अंदर ये आता है, ज़रा वहम की एक बीमारी ना, वहम की एक है। फिर अगर ये टीन एज के अंदर है तो फिर आने वाले वक्तों में जैसे हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी पुख्ता हो जाए इस चीज़ के अंदर। फिर जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो उनको ये ना चीज अपने किचन में जाके चीजों को तरतीब से रखना, अगर उनकी बहू ने कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया तो उसके ऊपर शाउट करने लग जाना या मारने लग जाना। मतलब कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो खुद अजाब बनाई होती है। दूसरों की तो की होती है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी को जो है ना फना किया होता है। उनका अपना मेंटल स्टेट इस हद तक इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और उनको किसी के साथ जो होता है ना, किसी का हाथ लग गया उनके खाने की प्लेट को या उनके गिलास को, तो उन्होंने जो है ना फौरी तौर पे ना उठ के या तो वो खाना फेंकने चले जाना है या अपने हाथ धोने या पूरे कपड़े तब्दील करके आके शुरू हो जाना है। मतलब कि इस हद तक उनके होता है। तो अगर आप अपने अजीजो कारम में से या आपके किसी कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो आपको ये ओसीडी का मसला हो तो आप हमारे जो है वो क्लिनिक तशरीफ ला सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नेम है फीलिंग एंड इमोशंस और ये ऑपोजिट पंजाब हाउसिंग सत्याना रोड फैसलाबाद। और आपके एक स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहा होगा हमारा, तो आप हमें हमारे साथ अपॉइंट कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को, अपने प्यारों को, अगर जिनको ये मसला है तो उनको चेकअप करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।